बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु आप कोलों हदीस पाक रिवायत की गई है। आप इरशाद फरमांदे ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह करीम इस किताब मुबीन दे ज़रिए कुरान पाक दे ज़रिए कुछ लोगों को उरूज अता करदा है, व यदउ बिही आख़रीन, और इसे कुरान दे ज़रिए कुछ लोगों को अल्लाह करीम ज़वाल पजीर कर देंदा है। कुरान खुद अज़मत वाली किताब है, अज़ीम किताब है। जेड़ा बंदा इस ते अमल करे पढ़न तो बाद वो बंदा भी अजीम बन जाता है। अज एक दो वाक़या जिक्र करने। बज़ाहिर ग़ुलाम सन, लेकिन वो अपने अपने वक़्त दे इमाम बने, तो बने सन कुरान पाक दी वजह थी। मदीना मुनव्वरा दा बाज़ार सी। एक ताजिर पहले क्योंकि गुलामी दा ज़माना सी, गुलामां नूं वेचिया जांदा सी, खरीदिया जांदा सी। बाद ही जिस वक्त इस्लाम गालिब हो गया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु दे दौर च आप फरमाया कि तमाम गुलाम आज़ाद ने, क्योंकि हर बच्चे नूं माँ आज़ाद पैदा कर दी है। मदीना मुनव्वरा दा बाज़ार सी। एक ताजिर मुख्तलिफ गुलाम लैके आया ताकि मैं उत्थे वेचां। उहदे बकाया गुलाम हथों हथ विक गए, लेकिन एक छोटा बच्चा सी जिन्हों उन्हें गुलाम बनाया सी। इनू खरीदन वास्ते कोई बंदा तैयार नहीं हो रहा सी। ताजिर काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और परेशान भी होया। ये बच्चा मैं चंगा गुलाम पिछली मंडी तो खरीद के आंदा है, इनू तो कोई खरीदन वास्ते ही तैयार कोई नहीं। इतनी देर नू एक लड़की आई, एक औरत आई। उसने आके पूछा ताजिर कोलों, ए गुलाम बच्चा कितने दा दोगे? उस ताजिर ने समझा कि मैं काफ़ी देर दा खड़ा वा, इन्हों को पुछदा कोई नहीं सी। चलो जे किसे पुछ लिया तेनू ना मैं नुकसान ही बेचना तो ना ही फ़ायदे च बेचना, जितने दा खरीदया उतने दा ही दे देना। उन्हें कहा मैं इतने दा खरीदया सी, इतने दा ही ले लो। और लड़की लैके आ गई उस बच्चे नू जड़ा गुलाम सी। हज़रत सैयदुना अबू हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा किसी काम वास्ते आए। आप नू पता चलिया कि इत्थे एक औरत ने, एक लड़की ने एक बच्चा गुलाम सी, उसनू सिर्फ इस नज़रिए नाल खरीदिया तो मैं उहदे ते रहम कर लवां। वो उस लड़की दी रहम दिली तो बड़े मुतासिर होए। हज़रत सैयदना अबू हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत दे कारण निकाह दा पैगाम भेजा कि मैं तुहाडी इस बच्ची नाल शादी करना चाहना। उस औरत नाल आप दी शादी हो गई। आप वापस अपने वतन मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा तो चले। वो औरत भी नाल सी ते उस तो गुलाम भी नाल सी। मक्का मुकरमा पहुँच के हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिन्होंने उस्मान गनी कहा जाता है रदियल्लाहु अन्हु, वो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा दे गहरे दोस्त सन। वो जिस वक्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी नू मिलन गए
तो पता चलिया उन्होंने तो दीन इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान गनी ने अपने दोस्त को भी इस्लाम दे कबूल करने की दावत दी। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने कहा चलो मैनू भी नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च लै जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हज़रत उस्मान गनी हज़रत अबू हुज़ैफ़ा नू लै गए। उन्हें कलिमा पढ़ लिया। कलिमा पढ़ के वापस घर आए। घर आके उन्हें अपनी बीवी नू कहा और वो जड़ा उस बीवी का गुलाम बच्चा सी कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्हों की बीवी ने कहा और गुलाम ने कहा जिस वक्त तुसां दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो सानू भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च लै जाओ, असां भी दीन इस्लाम कबूल करिए। हज़रत सैयदना अबू हुज़ैफ़ा उन्होंने लै गए, उन्हें दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जिस वक्त दीन इस्लाम कबूल कर लिया वो लड़की भी कहन लगी वो औरत और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा उस गुलाम नू कि हुण तू दीन इस्लाम कबूल कर लिया, असी तैनू गुलाम नहीं बना के रख सकते, असां दीन इस्लाम की बरकत की वजह से तैनू गुलामी तो आज़ाद किया। हुण वो बच्चा पता नहीं कित्थों कित्थों आंदा आया सी। उन्हें कहा मैंने तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप इस टाइम कित्थे होवणगे, मेरे रिश्तेदार कित्थे होणगे, मैनू बचपन तो लैके हुण तक तुसीं पालते रहे हो, खिलाते पिलाते रहे हो, तो मैं हुण भी भावें तुसीं मैनू आज़ाद कर दिता मैं रहना तुहाडा गुलाम बन के ही है। और वो फिर मशहूर भी यही होए ने, किताबां च लिखिया गया मौला अबू हुज़ैफ़ा कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा दे गुलाम ने। मौला का माना अरबी विच आका भी होंदा और एक माना गुलाम भी होंदा है, तो ये गुलाम सन कि ये अबू हुज़ैफ़ा दे गुलाम ने। लेकिन होया कि जिस वक्त उन्होंने आज़ाद कर दिता उस दे बावजूद हज़रत अबू हुज़ैफ़ा कोले रहन लग पे। उन्होंने शौक पैदा होया मैं कुरान सीखां, वो कुरान सीखन लग पे। जिस वक्त उन्होंने कुरान सीखना शुरू किया रब ने उन्होंने आवाज़ बड़ी प्यारी दी सी। कुरान की जिस वक्त तिलावत करते सी ते लोग उन्हों की तिलावत सुनन वास्ते जिस जगह ते भी वो तिलावत कर रहे होंदे सी इर्द गिर्द तो काम छड़ के आ जाते सन। फिर मक्का मुकरमा तो मदीना मुनव्वरा हिजरत का सिलसिला होया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा भी हिजरत की, उन्होंने बीवी नाल, फिर जोड़े गुलाम सन इन्हें कहा मैं भी मदीना मुनव्वरा हिजरत करनी है नाल ही। मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गए। जिस वक्त मस्जिद दे इमाम की ज़रूरत पेश आई तो गलबात चल पई कि किस बंदे नू इमाम रखा जाए। तो वो जोड़े गुलाम सन उन्हें कुरान इतना सीख लिया सी, फैसला ये होया कि मस्जिद दे इमाम ऐ होवणगे और उन्हों का नाम सी हज़रत सैयदना सालिम रदी अल्लाह तआला अन्हु। और ये इस उम्मत दे सब नालों वड्डे कारी ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा किराम विचों चंद सहाबा वो सन जिहड़े मखसूस अंदाज विच कुरान पढ़ते सी, उन्होंने इस उम्मत दे कारी किया गया वे। उन्हां विच एक हज़रत सैयदना सालिम रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुहद्दिसीन ने फरमाया कि वो इस उम्मत दे सब नालों वड्डे कारी सन, आन गुलाम लेकिन कुरान की बरकत दे नाल बकाया लोगों के इमाम बन गए सन। इस तरह का एक और वाक़या है हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत है। आपने मक्का मुकरमा के अंदर एक शख्स नू गवर्नर मुकर्रर किया। वो शख्स किसी काम नू उस्फान शहर के अंदर आ गया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा मामूल होंदा सी कि आप मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते सी, दौरा करते सी कि उत्थे दे हालात मालूमात लैके जो किसी नाल ज़्यादतियां होईयां ने उन्हां दा इजाला किया जाए। आप जिस वक्त उस बाज़ार विच पहुँचे उत्थे मक्के का गवर्नर मौजूद सी। वो मक्के के गवर्नर की हदूद नहीं सन, हज़रत उमर जलाल वाले सन। मक्के के गवर्नर नूं पुछदे ने मैं तेनों मक्के की गवर्नरी दे के आया, तू इस बाज़ार विच फिरना पिया। उन्हें कहा जी मैं इस काम आया वहाँ इस बाज़ार विच। तो हज़रत उमर फारूक क्या पिछे मक्का शहर कि हवाले करके आए हो, सल्तनत के हवाले नाल किनू अपना नायब मुकर्रर करके आए हो। हज़रत सैयदना उमर फारूक नूं मक्के के गवर्नर जिहड़े सहाबी सन उन्होंने जवाब विच अर्ज़ की या अमीर अल मुमिनीन हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने अबज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने मैं मक्के का पिछे गवर्नर अपनी जगह पर बना के आया नायब के तौर पर।
हज़रत उमर फारूक ਨੂੰ जिस वक्त उन्हें दसिया लोगों ने क्या बाजार च या अमीर अल मोमिनीन वो तो गुलाम बंदा है, ये गुलाम ਨੂੰ मक्के का गवर्नर बनाए ने। हज़रत उमर फारूक ने जिस वक्त जलाल दियां नज़रां च वेख्या अपने गवर्नर ਨੂੰ, उन्हें अर्ज़ की या अमीर अल मोमिनीन मक्का शहर विच जिस वक्त मैं मक्के विच लोगों ਨੂੰ छोड़ के इस बाजार ही आया, उस अब्दुर्रहमान इबन अबजा तो वध के किसी को कुरान नहीं आमदा। उन्होंने कुरान फहमी ज़्यादा है लोगों नालों। मैं उन्होंने कुरान फहमी की बुनियाद पर कि जोड़ा कुरान के अहकाम को जानता है उस पर अमल करता है, वो सल्तनत के उमूर सही तरीके नाल चला सकेगा। मैं इस वास्ते उन्होंने उत्थे गवर्नर बना के आया वहाँ। हज़रत उमर फारूक ने दोबारा फिर यह हदीस सुनाई जी मैं खुतबा के अंदर शुरू तो सुनाई है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह करीम इस कुरान के जरिए कुछ लोगों को उरूज अता करता है और कुछ लोगों को जवाल पजीर कर देंदा वे। उरूज उन्होंने मिलता है जोड़े कुरान पढ़ के समझन तो फिर अमल करन। देख लो कि इधर भी हज़रत सैयदना सालिम गुलाम सन, लेकिन मदीना मुनव्वरा वालियां दे इमाम बने क्यों सन? कुरान की बरकत की वजह थी। और इन्हां दी तिलावत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शौक नाल सुनन आउंदे सन कि हज़रत सैयदना सालिम को कुरान सुनना में। और इस तरह दूजे हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इबन अबजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक दे दौरे खिलाफत मक्के वालियां दे गवर्नर दे नायब बने सन कुरान की बरकत दे नाल। यानी अगर कुरान नूं मुसलमान अज भी सही पढ़न तो बाद समझे, इक्के खाली पढ़ लेना, इक्के पढ़न तो बाद समझ लेना, जिस वक्त समझे फिर उसके बाद उते अमल करे, वो मुसलमान अज भी उरूज ते चला जाएगा। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फ़हम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला